बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपने मस्तक की तर्जुमानी कर रहा हूं। अल्लाह करे मैं हक बोल करके तुम्हारे दिल में ईमान को रासिख करने में कामयाबी हासिल कर सकूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत में जंगल का छटाक भर का परिंदा रह गया तो उसको शिर्क से इतनी नफरत हो गई कि वो शिर्क देख करके बेचैन और बेकरार हो गया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहने वाले परिंदे के दिल के तज़किये का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा के दिलों के नारे तकबीर, जो रिसालत, अज़मत सहाबा, जो सहाबा पे भोंकते हैं उनको होश आना चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत गैरतमंद बनाती है तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत ने सहाबा के सीनों में कितना ईमान रासिख कर दिया होगा। इसलिए सहाबा पे बोलने से पहले सोचना, जब हुदूद शिर्क से इतना नफरत करता है तो सहाबा के दिल में कुफ्र से कितनी नफरत होगी। इसलिए सहाबा पर बातें न किया करो, बकबक न किया करो। हमने तो इसमें पढ़ा, इब्ने कसीर से पढ़ा। मैंने कहा हमने इब्ने कसीर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। हम इब्ने कसीर की बुनियाद पे दीन नहीं मानते, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इब्ने कसीर की उन तहरीरों को मानते हैं जो दीन से यगानत रखती है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। तो बात किताबों के हवाले देने से पहले आपको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम को ढूंढना चाहिए। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, हुदूद ने जब ये कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको खत लिखा। किसको? वो जो खातून मुल्क यमन पे हुकूमत करती थी, वो खातून भी अजीब थी, उसका नाम बिल्कीस था। वो उसकी माँ या बाप दोनों में से कोई एक जिन्नात में से था, तो उसका पूरे इंसानों जैसा वजूद था और पैर उसके जो है वो बकरियों की तरह थे, जानवरों की तरह। बहरहाल वो छुपा के रखती थी, नीचे लटका के रखती थी ताकि किसी को पता न चले। बहुत ज़हीन औरत थी वो, बहुत ज़हीन खातून थी वो। आपने खत लिखा, कहा तुम लोग जो है वो फर्मा बरदार होकर के आ जाओ वरना हम तुम पे चढ़ाई करेंगे। तो उस औरत ने कहा कि अगर वो नबी होगा, तवज्जो, नबी होगा, नबी होने का दावा कर रहे हैं ना, नबी होगा तो वो ईमान ही कबूल करेगा, तोहफा कबूल नहीं करेगा। और मेरा बादशाह होगा तो तोहफा लेकर के हमारे साथ सुलह कर लेगा। उसने पहले तोहफे भेजे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तोहफा नहीं चाहिए, ईमान चाहिए। अब बिल्किस आने के लिए तैयार हुई। बस अब इतना वाकया मैंने बस आपके सामने जोड़ने के लिए, दिमाग जोड़ने के लिए, जहन जोड़ने के लिए रखा। अब बिल्किस आ रही है, 7 कमरों में उसका एक बहुत बड़ा तख्त था जिसको हुदहुद ने अर्श अजीम कहा है। अर्श अजीम कहकर कुरान ने फिर उसको जो है वो हिकायतन नकल फरमाया है। फिर क्या हुआ, इधर वो औरत चली, बिल्किस खातून चली मिलने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम से। हुदूद ने यही बताया कि उसका तख्त बहुत बड़ा है, 7 कमरों के अंदर वो कैद है, उसने ताले लगा के रखे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपनी फौज से कहा कि भाई ये बिल्किस का तख्त तो उसके आने से पहले मुझे चाहिए, कौन ला करके देगा? बस बात अब पूरी होने वाली है, तवज्जो फरमाए। वली की शान कुरान बयान कर, मैं खुलासा पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने सच्ची हिकायत का हाथ को हाथ नहीं लगाया। जो हमको ताना देते हैं ना कि ये लोग कहानी किस्सा करते हैं, असल में हम वाक़यात इसलिए बयान करते हैं ताकि कौम को फहम आए, वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान और हदीस के उलूम अहले सुन्नत के पास नहीं है, जितना अहले सुन्नत के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तो उसका मफहूम सुन ले। वो तख्ते बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कौन लाएगा? तो इफरीत के एक उठा, इफरीत जिन्नातों में से था, इफरीत जिन्नातों में से उठा और उठ करके कहते हैं सरकार मैं लाऊंगा। कितने वक्त में लाएगा? उसने कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर नहीं चाहिए। महफिल शुरू होती थी तुलूए आफ्ताब के वक्त, खत्म होती थी जवाल के वक्त। समझ में आया? यानी आधे दिन तक आपकी महफिल चलती थी। तो उस जिन्नात ने कहा मुल्क के शाम से, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कहां लगा? मुल्क के शाम में। तख्त कहां है? यमन में। अब समझ में आई बात? मुल्क के शाम से यमन जाना है, तख्त लाना है, वो भी 7 कमरों के अंदर, ताले के अंदर कैद किया हुआ है, वो भी शाही ताले हैं। याद रखना, ये वीर भूमि के ताले नहीं, शाही
ही ताले हैं। अल्लाह अकबर। इफरीत उठ करके कहता है मैं आधे दिन से पहले लाकर पेश कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते बहुत देर हो जाएगी, तो वो बैठ गया। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरकिया उठे। उठने के बाद कहा मालिक मैं लाऊंगा। आपने फरमाया तुम कब लाओगे आसिफ? तो उन्होंने कहा आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्ते सुलेमान लाकर, मैं तख्ते बिल्किस लाकर पेश कर दूंगा। पता चला क्या, आपकी पलक झपकने से पहले 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है। तख्त इतना बड़ा है, लाएगा कौन? अल्लाह का वली लाएगा। लोग कहते हैं ये कहानी किससे? देखो ये कुरान है, कुरान कुरान कह रहा है। बोलो, आसिफ ने पूछा मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, पता क्या है, किस इलाके में महल है, कहां से लाऊंगा? नहीं, अल्लाह अकबर। कहा आपकी पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्किस लाऊंगा। और उसने पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्किस ला दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ले रब्बी, ये मेरे रब का फज़्ल है क्या कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में इस जैसा वली पैदा किया। अब मुझे बताओ, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में ऐसे वली मौजूद हैं, तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मत के वलियों की शान का आलम क्या होगा। फिर भी सुन लो, वो आसिफ वजीर थे, आले सुलेमान नहीं थे, औलाद सुलेमान नहीं थे। मेरा गोश्त आल और औलाद भी है, उम्मत के वलियों का सरदार भी है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ताकत का ये आलम है, कुरान बयान कर रहा है, तो गौसे पाक की ताकत का आलम कुरान कहता है आसिफ के पास ज़बूर का इल्म था, आसिफ के पास ज़बूर का इल्म था, गौसे आजम के पास कुरान का इल्म है, गरीब नवाज के पास कुरान का इल्म है। बस अपनी बात खत्म करते करते कह दूं, मुसलमानों याद रखना। अब आप कहेंगे कि सैयद ये बता, जब वलियों की शान ये है तो 72 फिरकों के पास वली क्यों नहीं है, तुम्हारे पास ही क्यों है? तो मैं आपको एकदम आसान जबान में समझा दूं। अब दलील से बात नहीं कर सकता, अब आप जो समझ सकते हैं अकली बात, टेक्निक की बात कर दूं, टेक्नोलॉजी के जो है वो टेक्निकल पॉइंट के हवाले से आपको समझा दूं, आपको बात समझ में आएगी। आप क्योंकि टेक्निक की जबान ज्यादा समझते हैं, आपको बताऊं, ये 72 जितने भी फिरके हैं, तवज्जो, ये 72 जितने भी फिरके, पहली बात तो ये सब नए नवेले हैं, अहले सुन्नत कदीम है। एक बात, ईमान यहाँ है, वहां गुस्ताखियां हैं, बेअदबियां हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वली जो बनाता है, बस बात खत्म हो रही है, वली जो बनाता है उसको अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जितने वली बने हैं सबको वली बनाने वाले मौला अली हैं। तो अब अली से जिसकी बनेगी वही तो वली होगा, अली से जिसकी नहीं बनेगी वो वली नहीं होगा। रावजी की भी अली से नहीं बनती। आप कहेंगे वो तो बहुत अली अली करते, तुमसे ज्यादा करते। मैंने कहा अली अली वो करते तो हैं, लेकिन अली ने 2.5 साल तक जिस सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है वो उसको गालियां देते हैं, तो मौला अली उनसे भी नाराज है। अली ने 10 साल तक जिस उमर के पीछे नमाज पढ़ी है वो उनको भी गालियां देते हैं, मौला अली उनसे भी नाराज है। जो अली का हमजुल्फ था, यानी साड़ू, 2 मरतबा साड़ू बना था, और 12.5 साल तक अली ने जिस उस्माने गनी के पीछे नमाज पढ़ी थी वो उसको भी गालियां देते हैं, इसलिए मौला अली उनसे भी नाराज हैं। और ये भी याद रखना, अली की बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैरे मुअल्लिमा मलके फिरदौस बरी मलके क़यामत उम्मुल हसनैन उम्मुल अइम्मा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की तौहीन करते हैं, इसलिए मौला अली उनसे नाराज है। क्या तौहीन करते हैं? मैंने कहा वो कहते हैं कि वो बार बार घर से निकली और फदक मांगने गई, बार बार निकली फदक मांगने गई, बार बार निकली। मैंने कहा ये बार बार निकली निकली कह करके फदक मांगने गई कह के तौहीन करते हैं। वो कहा तुम लोग क्या कहते हो? मैंने कहा हम ये कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उसने दाए नजाहत पे लाखों सलाम। बस मैं तुम पर छोड़ता हूँ, जो बार बार निकलेगी उसका क्या होगा, और जिसका आंचल चांद और सूरज न देखे उसकी कैफियत क्या होगी, ये आप पे छोड़ के जाता हूँ। तो अली उनसे नाराज जो राफसी है। एक बात और कह दूं, एक बात और कह दूं, अगर मेरे बेटे हैं तो सबसे प्यार करो तो मुझे तुम प्यारे हो, सबसे प्यार करो तो तुम प्यारे हो। एक तो मानो
एक को न मानो, एक के साथ सियासत करो तो बताओ, फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो मौला अली के दो बेटे, एक नहीं है, वो एक ही को मानते हैं और दूसरे से नाराज हैं, इसलिए मौला अली उनसे नाराज है। लेकिन याद रखना, इधर राफजियों का हाल तो खुल गया। अगर आप बात करते तो मैं किताबों से बात करता, लेकिन इसका वक्त नहीं। कभी याद दिलाना तो किताबों से भी बात होगी। लेकिन अब सुनो, जहां तक खारजियों का मामला है, नासबियों का मामला है, वो तो जिक्र अली से चिढ़ते हैं, नारे हैदरी लगा दो तो चुपके से खिसक जाते हैं। इसलिए मौला मुश्किल कुशा से ना नासबियों की बनती है, ना खारजियों की बनती है, ना राफजियों की बनती है। सुन ले, मौला अली की अगर किसी से बनती है या मौला अली से किसी की बनती है तो वो एक ही मसलक है जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत व जमात है। हमारे यहाँ तो कहा यह जाता है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, अली है, अली है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानकाहे बुखारिया, हुजूर सैफे मिल्लत, हुजूर सैफे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सैयद सैफुल हुसैन बुखारी साहब किबला, शहजादे हुजूर सैयद अब मोहम्मद। आपके बात में, अब आपके बात समझ में आई। अब आपको पता चलना चाहिए कि मौला अली वो हैं जिसने आसिफ बिन बरखिया को वली बनाया। मौला अली वो हैं जिसने असहाबे कहफ को वली बनाया। मौला अली वो हैं जिसने अल्लाह अकबर उम्मत के जितने वो औलिया गुजरे हैं उनको वली बनाया। अब सुनियो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब वली बनने वालों के खुतबे कुरान पढ़ता है तो वली बनाने वाले की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर मौला अली का जिक्र इबादत है। और लोग कहते हैं ये अली का जिक्र क्यों करते हो। हमने कहा, मुल्ला जी, हम आपकी सुने कि अपनी अम्मी की सुने। हम माँ के फरमा बरदार है भाई, हैं? हाँ, ये कहते हैं कि क्यों करते हो या रसूल अल्लाह, कहना शिर्क का। 100 साल से यही कहते थे या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, हमने बंद किया। आज कहते हैं या अली कहने से राफजी होते, कल कह रहे थे या रसूल अल्लाह कहने से मुशरिक होते, और अब कहते हैं या अली कहने से राफजी होते। मैंने कहा तेरे शिर्क को और तेरी शिर्क की तारीफ को हम नहीं मानते। मुल्ला अपने पास रख, 1857 के बाद की पैदावार है तू, हम तुझे नहीं मानते। हमने तेरे कहने से या रसूल अल्लाह बंद किया? नहीं किया, करते रहे। और तेरे मना करने से या अली कहना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि जिक्र अली तो शजरों को खंगालता है ना, जिक्र अली तो ईमान को खंगालता है ना। सहाबा कहते थे, मुल्ला जी आप 1857 के बाद पैदा हुए, सहाबा कहते थे जब हमें अपने में और मुनाफिक में फर्क करना होता तो हम अली का जिक्र करते थे। अली को जिक्र सुन के जिसके चेहरे खिल जाते थे समझ जाते थे मोमिन है, मुंह उतर जाता था समझ जाते थे मुनाफिक है। तो हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है अली का इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। तो मेरे भाई, जिसका जिक्र इबादत होगा वो गुमराही कैसे हो सकती है? इबादत कभी गुमराही नहीं हो सकती। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत पिलाओ, अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत पिलाओ, अपने बच्चों को औलिया अल्लाह की मोहब्बत पिलाओ। अपने बच्चों को बताओ, खाते हुए सोते हुए अपने बच्चों को बताओ गौसे आजम की शान क्या है, गरीब नवाज की शान क्या है, मखदूम सिमना की शान क्या है, शाह बुखारी की शान क्या है। इसी तरीके से इमाम अहमद रजा की शान क्या है, मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम की शान क्या है। अपने बच्चों को औलिया अल्लाह से जोड़ो। हम रहें न रहें, हमारे बच्चे वलियों के दामन से वाबस्ता रहें, हमारे बच्चे वलियों के आस्थानों से वाबस्ता रहें। मेरी बात याद रखना, अगर वलियों से तुम्हारे बच्चे दूर हो गए तो ईमान भी ना रह पाएगा। आप देख रहे हैं आज इल्हाद और बेदीनी का जो है वो मामला चल पड़ा है। ये बेदीनी की वजह क्या है आपको पता है? आपको पता है, बड़े बड़े खानदान के लोग, तवज्जो करना, बड़े बड़े खानदान के लोग आज सवाल करते हैं अल्लाह के होने का सबूत क्या है। लोग बड़े बड़े खानदान के लोग सवाल कर रहे हैं अल्लाह के होने का, जिनके बाप दादा कभी मुनाजरे करके अल्लाह के वजूद को साबित करते थे, आज उस घर के बच्चे कह रहे हैं कि अल्लाह के होने का सबूत क्या है। मैं पूछता हूँ ये कैफियत कब बनती
बनती है जब तुम बच्चों को दीन से जोड़ के न रखो। आपको बताऊं, अल्लाह के होने का सबूत कोई पूछ ही नहीं सकता। क्यों? जब वो वली से वाबस्ता रहेगा। वजह, जब वो सुनेगा अपनी माँ से, अपने बाप से कि सरकार गौसे आजम ने ठोकर लगाकर कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा किया, तो उसको बचपन ही में समझ में आ जाएगा। जब अब्दुल कादिर की शान ये है तो कादिर की शान का आलम क्या होगा। जब वो बचपने में सुनेगा कि साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया, तो फिर वो कहेगा जब साबिर कलियर का ये आलम है तो साबिर को पैदा करने वाले खुदाए कादिर और कदीर की शान का आलम क्या होगा। जब वो सुनेगा कि मखदूम अशरफ ने मूरत को सूरत बना दिया, तो उसको पता होगा जब अशरफ ऐसा है तो अशरफ का खालिक कैसा होगा। मेरे भाई तो याद रखो, अपने बच्चों को वलियों के करीब करो, और कुरान और हदीस में वलियों का जिक्र मौजूद है। इसलिए व्हाट्सएप के इन नाबालिग मुहक्किकीन से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी बात के तौर पे मैं एक बात आपको कहूं, वलियों की शान तो लोगों ने अभी तक देखी और देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का नाम सुना है, मदार पाक के खलीफा हैं, मदार पाक के एक खलीफा हैं जिनका नाम है हजरत हबीब गौरी। हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है, आपने दुनिया से जाने से पहले ये वसीयत फरमाई थी। क्या वसीयत की थी? कि मेरा जनाजा फला 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 मुरीद लेके चलेगा, और जब तक मेरा जनाजा लेके चलना तब तक जनाजा रुक ना जाए। मुरीद लोग परेशान हो गए, इतने सारे मुरीद हैं। हजरत ने चंद लोगों को कहा, हम सबको ना कहा, लेकिन लोगों पर ये बात खुल गई। क्या खुली पता है कि हजरत का जनाजा सुबह से शाम तक चला, लोग छठते चले गए, फिर उसके बाद आगे चला, फिर छठते चले गए, फिर आगे चला, छठते चले गए। मुख्तसर ये कि पीर साहब हजरत हबीब गौरी का जनाजा 12 साल तक मुरीद लेकर के चलते रहे। वो क्या वफादार मुरीद होंगे मेरे भाई, जो मुर्शिद का जनाजा 12 साल तक लेके चलते रहे। भूख लगती जनाजा रख देते, खाना खा लेते, नमाज का वक्त आता नमाज पढ़ लेते, और उसके बाद जनाजा लेके चलते। फूल की तरह जनाजा लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, और फिर उसके बाद जिंदगी गुजर रही थी। एक मर्तबा मकाम ऐसा आया, 12 साल पूरे हो चुके थे, एक मकाम पर रुके जहां पर मुशरिकीन का इबादत का बुत खाना था। वहां रुके, वहां पर तालाब में वुजू किया, असर की नमाज पढ़ी। जैसे असर की नमाज पढ़ी, अब जनाजा, ये तसव्वुर था कि हर जगह से उठाकर चलते रहे, अब जनाजा उठाते हैं तो जनाजा उठने के लिए तैयार नहीं। वहां के जिम्मेदारों ने कहा ये जनाजा उठा के ले जाओ, ये मखसूस लोगों का इबादत खाना है, वो आएंगे तो नाराज होंगे। उन्होंने जनाजा उठाना चाहा, अब जनाजा उठने के लिए तैयार न था। उन लोगों ने परेशानी का इजहार किया कि अगर ये जनाजा यहाँ पड़ा रहा तो तुम पर भी मुसीबत आएगी, हम पर भी मुसीबत आएगी। फिर क्या हुआ पता है? अल्लाह अकबर, आने वाली रानी जो है वो आई, और वो मलका ने आने के बाद कहा ये क्या हुजूम है। तो कहा कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं, जनाजा रखे तो थे, लेकर चल तो रहे थे, अब उठा नहीं पा रहे, जनाजा उठने को तैयार नहीं। कहा मेरे पहुंचने से पहले हाथी ले जाओ। हाथी लेकर के गए, और हाथी जो है वो उसकी सूंड में जो है वो जंजीर बांधी, बड़ी बड़ी मोटी जंजीर बांधी, और बांधने के बाद जनाजे को बांधा। हाथियों ने जैसे जंजीर के जरिए से सूंड से जनाजा उठाना चाहा, जंजीरें टूट गई, जनाजा उठने को तैयार न था। लोग हैरान हो गए, 12 साल से लेकर फूल की तरह चल रहे, जनाजा उठने को तैयार नहीं। बहरहाल वो रानी आई, आने के बाद कहा ये जनाजे में कौन सो रहा है? कितने साल से? कहा 12 साल। 12 साल में बदबू नहीं है? कहा महसूस कर लो। कहाँ बदबू है? कोई बदबू नहीं थी, बल्कि भीनी भीनी खुशबू थी। तो कहा जरा बताओ तो सही, जो 12 साल से जनाजे में सो रहा, जिस्म में बदबू नहीं आई, वो है कैसा? जैसे कपड़ा हटाया गया, हटाने के बाद देखा तो चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। कहा 12 साल से जनाजा चल रहा है, न कफन मैला हुआ, न जिस्म मैला हुआ, न जिस्म में तगज्जुर आया, आखिर ये है कौन? का इसको हबीब कहते हैं, हबीब गौरी इनको कहते हैं। तो उस रानी ने कहा जिस कौम के हबीब का ये आलम है, उस कौम के मोहम्मद का आलम क्या होगा? अरे 12 साल होने के बावजूद भी जनाजे के अंदर जिस्म सलामत है। जब दीवाने का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब परवाने का ये आलम है, शमा का आलम क्या होगा? किरण का ये आलम है, सूरज का आलम क्या होगा? चांदनी का ये आलम है, चांद का आलम क्या होगा? जिल का ये आलम है, हकीकत का आलम क्या होगा? गुलाम का ये आलम है, आका का आलम क्या होगा? कहा सुन लो, जिसकी गुलामी जनाजे में भी मुस्कुराने के लिए इंसान को मौके फराहम करती है, जिसकी गुलामी से कफन भी महफूज हो जाता है, वजूद भी महफूज हो जाता है, मुझे भी उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बना दो। कलेमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गई। हजरत हबीब गौरी का मजार आज भी कर्नाटक की सरजमीन पर मौजूद है, जाओ जा करके जियारत करो, जिसका जनाजा 12 साल तक चलता रहा। ये औलिया अल्लाह की शान है, जमीन के ऊपर रहते थे,
तो भी दीन की तबलीग करते थे, जनाजे में रहे तो भी दीन की तबलीग करते हुए नजर आए, और आज भी मज़ारों से दीन की तबलीग कर रहे हैं। मगर याद रखना, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूं जिनको कुरान वली कहता है, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूं जिनको हदीस वली कहती है, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूं जिसको अहले सुन्नत के अकाबिर वली कहते हैं, जिनको अल्लाह ने वली बनाया है। ये सारी फजीलतें मैंने उनकी बयान की है। जिनको जलसों के नाजिम वली बना रहे हैं, मैंने उनके बारे में कोई फजीलत नहीं मानना। जिनको आप वलायत दे रहे हैं, मैंने उनको कोई फजीलत नहीं मानना। सब नाजिम ऐसे नहीं होते, ये उनमें से नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा मेरे भाइयों, विलायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है, अल्लाह की शान है, और अल्लाह के इज्जत से ये डिपार्टमेंट अल्लाह ने, ये मनसब अल्लाह ने मौला अली को अता किया है। मौला अली के इज्जत से ये मनसब अल्लाह ने हमारे पीर सरकार गौसे आजम को अता फरमाया है। आज तुम जिनको वली बनाते हो, याद रखना, दस्तार, तस्बीह, मुसल्ला, नमाज रोजा देखकर, अच्छी तकरीर देखकर तुम उनको नेक तो कह सकते हो, वली नहीं कह सकते। याद रखना, हर पीर वली नहीं होता, मगर हर वली अक्सर जो है वो मशीखत के मनसब पे फाइज होता है। इसलिए याद रखना, पीर होने के लिए वली होना जरूरी नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं, मैं अमीनुल कादरी से मुरीद हो गया, अब मेरी अकीदत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मैं उनको वली ना कहूं। आपसे पूछता हूं, रस्ते का चलता फिरता शराबी, कबाबी, जुआरी, उसको कह दो ये अमीनुल कादरी का रिश्तेदार है, बात पहुंचेगी, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यार कफील, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझता था, तुमसे ये उम्मीद न थी, हर जुआरी, शराबी, कबाबी को तुम मेरा रिश्तेदार बना दोगे। बोलो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? या इसके बरक्स हो गया, मैंने कहा ये कफील का रिश्तेदार है, वहां कफील का रिश्तेदार है, तो कहेंगे यार सैयद मैं तो तुझसे बड़ा प्यार करता था, तू ऐसा निकला कि तूने किसी जुआरी, कबाबी, शराबी जो मेरा रिश्तेदार नहीं, तूने उसको रिश्तेदार बना दिया। मुझे बताओ, जो मेरा रिश्तेदार ना हो मेरी तरफ मंसूब करो, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब अल्लाह ने जिनको वली नहीं बनाया, अपना दोस्त नहीं बनाया, तुम जबरदस्ती उसको वली कह रहे हो, तो बताइए अल्लाह तुमसे नाराज होगा कि नहीं होगा? विलायत देना पब्लिक का काम नहीं है, विलायत देना जलसों के मुकर्रिरों का काम नहीं है, विलायत देना नातखानों का काम नहीं है, विलायत देना नाजिमों का काम नहीं है, विलायत देना तुम्हारा काम नहीं है। और विलायत इतनी आसान चीज नहीं है कि सिर्फ तस्बीह पढ़ने से मिल जाए, नमाज पढ़ने से मिल जाए, तहज्जुद पढ़ने से मिल जाए, अच्छी तकरीर करने से मिल जाए। विलायत है, खुदा की दोस्ती है, उसके करम की बात है। अगर चाहते हैं तो कुत्ते को पानी पिलाने भी विलायत अता कर देते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो हजारों साल के हक और चिल्ले के बाद भी अल्लाह अकबर मरदूद करके, रजीम करके बाहर निकाल देते हैं। इसलिए किसी को विलायत खुद से वली मत डिक्लेयर करो। विलायत जिसको वली कहा गया, ये नए नवेले छोकरों को दिल के दर्द के तौर पे कह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ करना, नए नवेले छोकरों को अपनी मर्जी से वली डिक्लेयर करोगे, उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, मिसाल के तौर पे आपने मुझे वली कहा, एक बात है ना, मुझे कहा, मैं अपने ऊपर की बात कर लूं ताकि कोई नाराज ना हो, कफील नाराज ना हो, शमीम भाई नाराज ना हो, इसलिए हाँ तवज्जो फरमाएं, बात कहूं ना, आपने मुझे वली कहा, समझ लीजिए, एक मिसाल समझ लीजिए, आपने मुझे वली कहा, वली कहने के बाद एक दिन मैं फजर में सोता रह गया, तवज्जो करो, एक दिन मैं फजर में, इंसान हूं, वली नहीं हूं, तो मेरी जिंदगी वलियों की तरह नहीं होगी, मैं एक आम इंसान हूं, फजर में सोता रह गया, या कभी मैंने झूठ भी बोल दिया, पॉसिबल है, और मुझसे बड़ा तो कोई गुनहगार दुनिया में है भी नहीं है? हम तो ये सोचते हैं जलसे में इस नियत से आते हैं कि चलो कुछ चीख पुकार करके अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, उसी के सदके में अपनी माफी हो जाए। जहां 40 मोमिन जमा होते उसमें एक अल्लाह का वली होता है, भाई कोई अल्लाह वाला होगा, नजर पड़ जाएगी तो अपना बेड़ा पार होगा। ये जो 40 में एक अल्लाह का वली जो होता है ना, स्टेज पे हो ये जरूरी नहीं है, कोई नीचे भी बैठा होगा। बास मर्तबा स्टेज पर मेकअप करके आने वालों से ज्यादा वो फटे पुराने वाला कोई प्यारा होता है ना, जिसको तुम धक्के दे के बाहर करते हो। ये मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, हदीस पाक है, वहां वलियों की शान ये है कि गुम हो जाए तो कोई ढूंढे ना, बीमार पड़ जाए तो कोई इयादत ना करे, हाँ महफिल में आ जाए तो धक्के देकर निकाल दिए जाएं, ये उनकी शान है। और शान ये है, कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करे, हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, सियासत में रिवायत है। तो सुनो मैं क्या कह रहा था, आपने मुझे वली का, जबकि मैं वली नहीं हूं, ठीक है, तो आपने देखा कि फजर नहीं पड़ी, झूठ बोल दिया, कुछ और कर दिया, यार वादा खिलाफी कर दी, कुछ भी कर दिया, तो नए छोकरों को वली जो वली नहीं है कहने का नुकसान क्या? दो चीजें होगी, या तो आप जो वाकई वली हैं उनके बारे में ये तसव्वुर बनेगा कि जैसे ये फजर नहीं पड़ता ना, वैसे वो लोग भी नहीं पढ़ते,
मानने वालों ने ऐसे कर दिया, बस बना दिया। जैसे ये झूठ बोलता है ना, वादा खिलाफी करते हैं ना, वैसे वो भी करते हैं। जैसे ये नजराने के लिए लड़ रहा है ना मुझसे, वैसे वो भी लड़ते होंगे। एक कौम ने बना दिया इनको, यही होगा। तो नुकसान किसका हुआ? अच्छे लोगों की गलत छवि तुम्हारे बच्चों के दिल में बैठी, और इस एक के गलत कैरेक्टर लेस होने की वजह से वो अल्लाह वाले नजर में मशकूक हो गए। ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, ये सब करने के बाद भी वो जैसे थे लोग मुझे वैसे ही समझेंगे, ये भी गलत है। मेरी तरह समझा तो भी गलत, उनकी तरह मुझे समझा तो भी गलत। इसलिए आप किसी को वली मत बोलिए। आप अपने उलमा अकाबिर, और वो भी उलमा कौन? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा की जो मंजिल पे फाइज है वो लोग, जो उनको वली बोले ना, आप वली बोलिए, नेक नेक बोलिए, मुत्तकी बोलिए, परहेजगार। आप विलायत मत बांटिए, वरना आज गांजा पीने वाले को वली कह रहे हो, नंगे धड़ंगे घूमने वाले को वली कह रहे हो, 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने वालों को वली कह रहे हो, जो रमजान शरीफ के रोजों के दरमियान हुक्का पिए, सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, उनको वली कह रहे हो। तो नुकसान तो इसमें अपना है ना, कि दूसरे मसलक के लोग जो वलियों के ऊपर उंगलियां उठाते तो कहते देखो ये ऐसे थे वली, ऐसे होते हैं वली। खुदा के लिए अपने अल्लाह वालों पे जुल्म मत कीजिए। ये सारी शानें उनकी हैं जिनके लिए कुरान कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनकी निशानी कुरान बयान करता है अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। इसलिए वली बोलने से पहले 50 बार सोचिए। एक बात है, जब मैं अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में किसी को वजीर आजम नहीं बोल सकता, वकील नहीं बोल सकता, डॉक्टर नहीं बोल सकता, जब तक वो डिग्री ना हो। बोलो बोल सकता हूं, अगर बोलूंगा तो लोग कहेंगे पागल हो गया तू, बगैर डिग्री के वली बोल, बगैर डिग्री के डॉक्टर बोल रहा है, वजीर बोल रहा है, इंजीनियर बोल रहा है। नहीं बोल सकता। जब मैं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, वजीर आजम बगैर सलाहियत के नहीं बोल सकता, तो जब मैं हिंदुस्तान की हुकूमत के माहौल में दखल नहीं दे सकता, तो अल्लाह की हुकूमत में मुझे दखल देने का क्या हक है? इसलिए संभल करके रहिए, नेक बोलिए, मुत्तकी बोलिए। वली बोलने से पहले सोचिए। गौसे पाक फरमाते हैं वली वो होता है जो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। 12 सिफातों का जब वो मजहर बन जाता है, तब अल्लाह उसको मकाम विलायत अता फरमाता है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको बरकतें दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह वलियों के दामन से यहाँ भी वाबस्ता रखे, वहाँ भी वाबस्ता रखे। वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में मारे, वलियों की मोहब्बत में उठाए, उन्हीं के साथ हश्र नश्र फरमाए। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रकुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।